अरविंद जी को ये गिरफ्तार करें तो आप लोग बताओ कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं। कितने लोग मानते हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इसका मतलब आप सब लोग चाहते हैं कि चाहे या तो गिरफ्तार न हो, अगर किया तो भाई दिल्ली चलाने का अधिकार आप लोगों ने अरविंद जी को लेके जाए, चाहे पड़ताल लेके जाए, जहां भी लेके जाए, अरविंद जी इस्तीफा न दे, सरकार वहीं से चले। मानते हैं आप लोग? आप लोग यही चाहते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर चोट कैसे की जाए, मुद्दा ये है। और ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं और जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। तिमारपुर विधानसभा में विधायक दिलीप पांडे व तिमारपुर वार्ड 11 की निगम पार्षदा प्रमिला गुप्ता और कुमार गौतम ने समस्त संगठन की मौजूदगी में तिमारपुर वार्ड में मैं भी केजरीवाल जनसंवाद जनता में जाकर किया और जनता से राय मांगी कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा गया तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर वहां मौजूद जनता ने इस्तीफा न देने का आग्रह किया और खुलकर केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाए। इस जनसंवाद में रवि मावी, अध्यक्ष युवा मोर्चा, ने कहा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है और उसको देखते हुए केजरीवाल की गारंटी कॉपी तो हर कोई करने में लगा है, लेकिन केजरीवाल जैसा भाई और बेटा बनना हर किसी के बस की बात नहीं। वहीं वजीराबाद मंडल अध्यक्ष परवीन कुमार और वरिष्ठ समाज सेवी राहुल सैनी ने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए। देखें। रवि जी, आज जैसे यहाँ पर वजीराबाद के अंदर दिलीप भाई आए और जनसंवाद हुआ, तो इसका हम जो है मुख्य जो है कारण जानना चाहिए, मतलब किस मकसद से ये जनसंवाद किया गया? नमस्कार। और आज जो मतलब आज का जो विषय रहा है वो मैं भी केजरीवाल अभियान जो हम लोगों ने 1 दिसंबर को शुरू किया था, जिसमें हम लोग घर घर जा रहे थे और हमने घर घर जाके लोगों से पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो सरकार कहां से चलनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 3 नेताओं को उठा करके और बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के सिर्फ उठाया, पूछताछ की और सीधा जेल। अभी तक ना जुर्म साबित हुआ है, बस ट्रायल चल रहा है। और हमने इस मैं भी केजरीवाल अभियान के माध्यम से हमने 35 लाख लोगों तक हम लोग घरों तक पहुंचे और हमने 1 करोड़ लोगों से लगभग बातचीत की और हमने जनता से सीधा पूछा, क्योंकि पब्लिक वोट जो जनता ने दिया है वो अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, ना सीबीआई को दिया है, ना ईडी को दिया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ना नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जब दिल्ली की सत्ता दिल्ली की जनता ने तय की है तो ये लोग कौन होते हैं फैसला लेने वाले कि झूठा आरोप लगाओ और उठाकर जेल में डाल दो? तो जनता ने यही कहा है, 98% लोगों ने यही कहा कि भाई हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बाय द वे जेल चले जाते हैं तो वो जेल से सरकार चलाएं। तो आपको लगता है कि जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो जनसंवाद हुआ उससे लोगों को जो है समझ में आएगा कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और राजनीति से ये सारी चीजें प्रेरित है? इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, लोगों को समझ में आएगा। आप भी जब आपने देखा कि हमारे इस जनसभा में काफी लोग थे, लोग सुन के लोग खुद आए और हम लोगों ने घर घर जाके लोगों से बातचीत की, लोगों के हमने सिग्नेचर कराए, डोर टू डोर हमने किया, लोग सहमत थे, लोग खुशी से कह रहे थे कि लाइए हम साइन कर देते हैं, लाइए हम साइन कर देते हैं, लाइए हम उनके सपोर्ट में बताइए हम क्या कर दें। तो बिल्कुल लोग बिल्कुल सहमत हैं इससे और लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी जेल ना जाए और सरकार जो है कहीं भी जाए, आकाश में पाताल में कहीं भी हो, सरकार अरविंद केजरीवाल जी ही चलाएंगे, ये जनता का मानना है। गारंटी के बारे में बात हो रही है, जैसे बीजेपी गारंटी दे रही है, मोदी की गारंटी है और इस पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये शब्द हमारा चुराया हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि गारंटी शब्द सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रयोग किया था। आप हमारे प्रीवियस ईयर कोई भी इंटरव्यू हमारे बड़े नेताओं को सुन लीजिए, गारंटी अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी। और गारंटी पूरा करने में आम आदमी पार्टी का 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने जो वादे किए जनता से वो डिलीवर किए। हमने पंजाब में वादे किए रोजगार के लिए, हमने पंजाब में रोजगार दिया, 35,000 टीचरों की भर्ती हमने की, पुलिस दरोगाओं की भर्ती हमने की और दिल्ली में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, महिलाओं के लिए बस सफर फ्री किया और तीर्थ यात्रा की गारंटी किसने की? शिवराज सिंह जी ने तो अभी स्टार्ट की है। जब शिवराज सिंह जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने तीर्थ यात्रा योजना कहां से कॉपी करी? दिल्ली से कॉपी करी। हमारी योजना कॉपी करके अगर स्टेट में चला रहे हो फिर मोदी की गारंटी कह रहे हैं। गारंटी
शब्द अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, और अब भले ही सारी पार्टियां उसको पूरी क्या कहते हैं कॉपी कर रही हैं। तो गारंटी शब्द कोई ट्रेडमार्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा यूज नहीं कर सकता। नहीं, ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने यूज किया, आम आदमी पार्टी ने वो डिलीवर किया, उसके बाद ही सब उसे मोदी की गारंटी कह रहे हैं। मोदी की गारंटी कहां चलेगी? 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, हम रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख क्या कहते हैं हर खाते में देंगे हम। कहां गई मोदी जी गारंटी? क्या उस वक्त मोदी जी ने नहीं बोला था कि गारंटी क्या होती है? और क्या मोदी जी को अपनी कमिटमेंट पे पूछा नहीं था? उनके गृह मंत्री कहते हैं तो जुमला था, मजाक कर रखा है इन्होंने देश के साथ। अच्छा, कल बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल सिर्फ अवैध बता के बहाना कर रहे हैं जांच से बचने के लिए, लेकिन जांच के घेरे में वो आएंगे। इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं। इस देश में जो विपक्ष है, सबसे ज्यादा 95% कार्रवाई विपक्ष में ही हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार, खुद जब सरकार थी बीजेपी की तो मीडिया में चल रहा था रात दिन। उनके क्या कहते हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उनके व्यापम घोटाला था, शुभेंदु अधिकारी। ये जब टीएमसी में तो बहुत बहुत बेईमान थे, बहुत भ्रष्टाचारी थे। जैसे बीजेपी में आए साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धो के बिल्कुल पवित्र हो गए। मतलब मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो आप बीजेपी में आके करिए, बीजेपी में आके करिए तो सब कुछ साफ है। आप अगर हमारे 3 नेता अगर राजी हो जाते, कहते थे कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद इनकी जमानत हो जाती, बिल्कुल पाक साफ हो जाते। तो मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दा तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ, अच्छा आप मुझे बताइए, ये इल्जाम लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने बेईमानी कर दी, इन्होंने क्या शराब घोटाला, ये बार बार इस बात को बहुत दोहरा रहे हैं। आप मुझे बताइए, शराब घोटाला है क्या? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है शराब घोटाले के मामले में। दिल्ली से ज्यादा ठेके हरियाणा में है, दिल्ली से ज्यादा ठेके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से ज्यादा गोवा में। तो मुद्दा तो घोटाला और शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर चोट कैसे की जाए, मुद्दा यह है। और ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं और जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको भी लगता है कि जैसे आपकी मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी ने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक हथियार के लिए किया जा रहा है, सिर्फ विपक्ष के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतिशी जी ने ये कहा कि विपक्ष के लिए किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, एक भी मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी कार्यवाही क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे हुई है? एक भी कार्रवाई मुझे अब नहीं बता सकता कि एक भी हुई हो। और हमारे नेता के बारे में सबूत मिले, पंजाब में हमने उठा करके जेल में डाल दिया, और जबकि वो सिटिंग मंत्री थे। ये होती है ईमानदारी की राजनीति जो आम आदमी पार्टी कर रही है। अच्छा, ये राजनीतिक उथल पुथल जो मैंने अपने पत्रकारिता करियर के अंदर नहीं देखी, जितनी उथल पुथल आज देखने को मिल रही है, तो आज आप जिस तरीके की राजनीति देख रहे हैं, तो आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य जो है वो क्या रहेगा? क्या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को फंसाने की ही राजनीति चलेगी, या जनता के लिए भी कुछ काम किया जाएगा? देखिए, फंसाने का काम देश में, लोकतंत्र की हत्या करने का काम देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे जो जमीनी मुद्दे रहते हैं, आम आदमी पार्टी के जो भी जमीनी मुद्दे रहते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्कूल हमने कितने अच्छे कर दिए हैं, तो हम तो विकास की राजनीति कर ही रहे हैं। हम तो हमारे जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बना है, उसमें बच्चे पढ़ के आईआईटी में जा रहे हैं, जेई में जा रहे हैं। हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ट्रेनिंग पे बाहर विदेश जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने फाइल रोक दी थी हमारे दिल्ली के टीचरों को, तो पंजाब के टीचर तो अभी होकर रहे हैं। एमसीडी में हमने भेजा है। तो हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है देश की जो ये कहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, और अगर मैंने काम ना किया हो तो वोट मत देना। आज तक किसी नेता ने अगर कहा हो तो मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कब कहा है? कभी नहीं कहा आज तक। सिर्फ एक कार्रवाई उन्होंने की है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। उनके नेता चाहे कुछ भी करें, बस अभी अजीत पवार को देख लो आप, भोपाल में इन्होंने अपने मुंह से कहा भोपाल में कि भाई इन पे 70,000 करोड़ घोटाला है, इनको जेल भेजूंगा मैं, और डिप्टी सीएम है वो आज की डेट में महाराष्ट्र के। क्यों? तो इस देश में विकास
सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, और आम आदमी पार्टी कर भी रही है। हमारा कोई नेता किसी को झूठे केस में फंसाने में, पंजाब में हमारी सरकार है, हमने किस पे कार्रवाई की? हमने किसी पे कार्रवाई नहीं की, जबकि वहां पे विपक्ष नहीं है क्या? लेकिन हमने नहीं की कार्रवाई। लेकिन देश में जो विपक्ष है उसको भारतीय जनता पार्टी चाहे ईडी हो तो सीबीआई उठा के जेल में डाल रही है। मैं चलते चलते एक सवाल, जी। तो अपनी जो जनता से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो आपसे रोजगार की बात करे, जो आपसे महंगाई किस तरीके से कम हो उस पे बात करे, जो आज की डेट में आपसे हेल्थ पे बात करे, जो आज की डेट में ये बताया आपको आकर के कि आपसे जब मैं वोट लेकर चुन के मैं सदन में जाऊंगा तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको क्या सुविधा दे सकता हूं, क्या मैं क्या कहते हैं, देश के ऊपर इतना ज्यादा डेथ हो गया है, 205 लाख करोड़ का डेथ है भारत के ऊपर आज की डेट में कर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल कोई बच्चा जन्म लेता तो उसके ऊपर भी लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज है। आज की डेट में देश के हालात गर्त में जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भक्ति में सराबोर होकर के देश को केवल राम मंदिर के ऊपर राजनीति हो रही है। राम तो हर किसी के दिल में है, ऐसा कौन सा नाते नहीं जिसके दिल में राम नहीं है, लेकिन राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करनी है तो राजनीति काम पे करो, राजनीति देश को विकसित कैसे करोगे उस पे करो, विकास पे करो, हेल्थ कैसे अच्छा करोगे, इस देश में 45 साल की जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है उसे कैसे दूर करोगे, इस पे आप राजनीति करिए। गरीबी में कैसे देश जी रहा है उस पे आप राजनीति करिए, उस पे बताइए कि आप देश के लिए क्या करेंगे। यही देश में राजनीति होनी चाहिए, जो मेरा मानना है और मेरी पार्टी का मानना है। बहुत बहुत प्रवीण कुमार जी, ये जो जनसंवाद जो हो रहा है, आपको लगता है ये रंग लाएगा, और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, मंडल अध्यक्ष शिव मंदिर वजीराबाद। जैसा कि आज यहाँ पे एक जनसंवाद हुआ है जिसमें यहाँ के माननीय विधायक दिलीप पांडे जी और तिमारपुर निगम पार्षदा प्रोमिला गुप्ता जी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काफी अच्छा प्रोग्राम रहा, और जो जनता का रिस्पॉन्स आ रहा था वो ये मैं भी केजरीवाल जनसंवाद के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू था लोगों का। इससे पहले हम 1 दिसंबर से ये मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर अभियान चल रहा है, इसमें हम लोगों के घर गए, डोर टू डोर किया, वहां लोगों से बातचीत की। लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स था कि केजरीवाल को, अगर बीजेपी सरकार जिस तरीके से केजरीवाल के पीछे पड़ी है उन्हें जेल भेजना चाहती है, तो लोगों का ये रिव्यू था कि अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और आज इतनी भारी संख्या में भीड़ देखकर यहाँ की जनता ने जता दिया है कि जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। राहुल जी, इस तरीके के जो कार्यक्रम है आगे भी निरंतर चलते रहेंगे, या आपको लगता है कि ये वाली जो आप नीति लेके चल रहे हैं इससे कुछ फायदा आपके आम आदमी पार्टी को होगा? नमस्कार, मेरा नाम राहुल सैनी। सर, हम लोग फायदे की राजनीति नहीं करते, हम लोग राजनीति करते हैं जनता के लिए। हम लोग राजनीति करते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, फ्री पानी के लिए, बस के लिए। हमारी जो राजनीति है वो जनता के लिए है। हम कोई वाद विवाद नहीं करते, हम कोई किसी को बड़े नहीं बोलते, हम जो काम करते हैं वो जमीन पे करते हैं। और रही बात जनसंवाद की, हमारे जनसंवाद हर क्षेत्र में, हर जगह पे, छोटी छोटी गलियों में, मोहल्ला में, हर जगह हो रहा है। जनसंवाद का इतना रंग हमारे साथ आ रहा है, इतने लोग हमारे साथ आ रहे हैं कि हम लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि मैं केजरीवाल के लिए क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया है, केजरीवाल ने इतना डिलीवर कर दिया पब्लिक को कि पब्लिक उल्टा उनको डिलीवर करना चाहती है कि हमारा सपोर्ट आपके साथ पूरा है, चाहे आप जेल में हो चाहे बाहर हो। केजरीवाल तो दिल्ली की सरकार सिर्फ केजरीवाल ही चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा। अच्छा, आप ये जो आंदोलन करते हैं इसके अंदर पब्लिक आपके साथ जुड़ नहीं पाती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, आंदोलन जो होते हैं, आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है आज। आंदोलन जो होते हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जनता से संवाद कर रहे थे। आंदोलन नहीं है, जनता से संवाद है। नहीं, मेरा पूछने का ये है कि जो आप ये जनसंवाद आप जो कर रहे हैं इसके अंदर जो आप पब्लिक के लिए इतनी अच्छाइयां करते हैं, इतनी सुविधाएं आप मुहैया कराते हैं आपकी आम आदमी पार्टी, तो पब्लिक आपके साथ जुड़ क्यों नहीं पा रही? क्योंकि आपकी रैलियों में
आपके कार्यकर्ता तो दिखाई देते हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर आम जनता क्यों नहीं शामिल हो पाती? इस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आम जनता हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है और हमेशा ही हमारी रैलियों में दिखती है। हमारी रैलियों में आज तक आप देख लीजिए, कहीं पे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, कुछ भी हो, आम जनता जरूर जुड़ती है। कई कारण होते हैं कि आम जनता नहीं आ पाती, क्योंकि आजकल सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। जिसको जितना टाइम होता है वो हमारी पार्टी को उतना टाइम देता है, और आम जनता हमारी पार्टियों में कार्यक्रम में आती है। और आज भी देखो, सिर्फ आम जनता ही हमारे कार्यक्रम में थी, कोई वॉलेंटियर नहीं बैठे थे हमारी कार्यक्रम में। अच्छा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने इलाके वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जनसंवाद के माध्यम से? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आप कोई भी नेता है, कोई भी एमएलए है, चाहे मेरा ही एमएलए क्यों ना है, मेरा ही निगम पार्षद आपसे वोट मांगने क्यों ना है, उससे ये जरूर पूछ लेना, भाई तुम हमारे लिए क्या करने वाले, हमारे लिए, हमारे हक के लिए क्या करोगे? क्योंकि आजकल के जो नेता होते हैं, कुर्सी मिलती है और बैठ जाते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या करोगे, हमारे एजुकेशन के लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के इलाज के लिए क्या करोगे? क्योंकि आजकल बीमारियां काफी होती है बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं होती। ये क्वेश्चन जरूर करना, एजुकेशन पे जरूर क्वेश्चन करना, हर चीज में क्वेश्चन करना। बहुत बहुत